आईबीएस के कारण होने वाला एनीमिया, उसका कारण क्या होता है एनीमिया होने का, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और यदि आईबीएस के पेशेंट्स को एनीमिया है तो उसके लिए आयुर्वेद की बेस्ट मेडिसिन्स कौन सी हैं, उन्हें लेने का सही तरीका क्या है, इन सभी जानकारियों के साथ मैं हूं डॉक्टर सुशीला और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ आयुर्वेदा में। तो फ्रेंड्स, एनीमिया कोई आईबीएस का सिम्टम नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि हर आईबीएस के पेशेंट को ही एनीमिया हो, लेकिन आईबीएस के कारण एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आईबीएस में एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता। आयरन का प्रॉपर यदि एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आप एनीमिक होने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जानते हैं, देखिए आयुर्वेद के अंदर एनीमिया को पांडु कहा गया है और आईबीएस को ग्रहणी, और ग्रहणी के कारण पांडु रोग होना बताया गया है। यानी कि मेनली जो आईबीएस के पेशेंट्स होते हैं उनमें प्रॉपर तरीके से खाने का एब्जॉर्प्शन नहीं होने के कारण एनीमिया हो सकता है। एनीमिया के साथ ही कुछ और भी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे माल नरिशमेंट की दिक्कत है और आपके बाउल डैमेज की है या कोई इन्फेक्शंस हैं, ऐसी चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो लेकिन यदि कुछ आईबीएस के पेशेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले हैं और यदि वो एनीमिक हैं तो उनमें कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो वो यदि एनीमिक हैं तो उनकी स्किन का जो कलर है वो पीलापन लिए हुए आ जाता है, पिलर ऑफ स्किन होता है, उनमें वीकनेस की प्रॉब्लम आती है, उनको चक्कर आने लग जाते हैं, खाने का प्रॉपर डाइजेशन नहीं होने के कारण पेट के अंदर भारीपन लग सकता है, उनकी पिंडलियों में दर्द हो सकता है, उनको चक्कर की समस्या के साथ साथ सुस्ती बनी रहती है। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि उन्हें नींद बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है और उनकी फैट है और मैरो है वो उनका एक तरह से डिजनरेशन होने लग जाता है, यानी बहुत ही दुबले पतले भी दिखाई देने लग जाते हैं। इसके साथ ही और भी काफ़ी दिक्कतें देखी जाती हैं, जैसे कि उनको भूख की कमी उनमें होने लग जाती है। तो इस तरीके से जो भी एनीमिया के सिम्टम्स होते हैं वो आईबीएस बीमारी के साथ में नज़र आने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन बनती है जब एक तरफ तो आपको आईबीएस की बीमारी है और साथ ही आप एनीमिक भी होने लग गए हैं, तो अपन को कौन सी मेडिसिन सेलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन अपन को अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं या वो इस कंडीशन से अपने आप को बाहर निकालने में मदद कर सकती हैं। तो उनके लिए अब अपन बात करते हैं उन मेडिसिन की। तो टॉप लीडिंग मेडिसिन है दाड़िम यानी अनार, पोमग्रेनेट या अनार एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है आईबीएस के लिए भी और साथ ही एनीमिया के लिए भी। तो यदि आपको ये दोनों कंडीशन साथ रहती हैं तो आप अनार का प्रयोग कर सकते हैं। रोज़ आप खाने में एक अनार ले सकते हैं और यदि आपको खाने में प्रॉब्लम आती है तो फिर आप अनार का जूस निकाल के भी ले सकते हैं। जूस कितना लेना है, 10 से 15 ml है और उसके अंदर आप काला नमक है वो मिला के लीजिए तो आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि आपको ऐसी दिक्कत नहीं है तो आप उसको शहद के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अनार जो होता है वो खाने को भी अच्छी अपने इंटरेस्टिंग बढ़ाता है, जिससे अपनी रुचि बढ़ती है, भूख भी यदि कम लगती है वो सही रहता है और ये दोनों ही चीज़ों में अच्छा काम करता है। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट मेडिसिन की मैं उन पेशेंट्स के लिए बात करूंगी जिन्हें आईबीएस के साथ कॉन्स्टिपेशन है, यानी आईबीएस के साथ कब्ज है और प्लस वो एनीमिक भी हैं। तो उनके लिए बेस्ट मेडिसिन है हरित की, जो आपको आसानी से आयुर्वेद के किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। तो आप हरित की है, जिसे अपन हरड़ कहते हैं, उसमें काला नमक मिलाकर यदि आप रात को उसको यूज़ में लेते हैं तो आपकी सुबह मोशन भी क्लियर रहेगा, आपके इंटेस्टाइन बाउल मूवमेंट सही रहते हैं, प्लस वो एनीमिया जैसी बीमारी को दूर करने में भी आपकी अच्छी हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही एक मेडिसिन और है, वो है आंवला। आंवले का यदि आप पाउडर लेते हैं तो वो आपके आईबीएस है, एनीमिया है या पेट से संबंधित कोई भी दिक्कत होती है तो उसको दूर करने में बहुत अच्छा मेडिसिन का काम करता है। मैं आपको वही मेडिसिन्स बता रही हूँ जो आईबीएस की बीमारी में भी ठीक करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो आंवले का पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं, आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं, आंवले की कैंडीज़ ले सकते हैं, या आंवले को सबसे मेन इफेक्टिव होता है उसका पाउडर जो कि आसानी से लिया जा सकता है। तो आप 1 से 3 ग्राम पाउडर है वो सुबह शाम यूज़ कीजिए। आप इनको 2 से 3 महीने 4 महीने तक भी यदि कंटिन्यू यूज़ में लेते हैं तो वो किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है। अब फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग मेडिसिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, वो है रोहितक चूर्ण। तो आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है, प्लस आप एनीमिक हैं और आपको लीवर और स्प्लिन की भी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है रोहितक का पाउडर, जो आसानी से आयुर्वेद के मेडिकल स्टोर पर मिलता है या फिर जो राजस्थान के अंदर तो मेनली ये पेड़ पाया जाता है। तो उसकी यदि आप जड़ की छाल लेके पाउडर घर पर ही तैयार कर लेते हैं
तो आसानी से आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है, लीवर और स्प्लीन की प्रॉब्लम में भी ठीक हो जाती है और आईबीएस की बीमारी को ठीक करने में भी हेल्प करता है। तो इसका पाउडर भी 1 से 3 ग्राम है, वो आप सुबह शाम ले सकते हैं। इसे आप नॉर्मली पानी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन्स कैसी लगी, आप इनको यूज़ में लीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगती है और जो आईबीएस के एनीमिक पेशेंट्स हैं वो इससे आसानी से रिकवर हो पाएंगे, तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो उसको एक लाइक ज़रूर दबाइए ताकि हमें अच्छा मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं नई जानकारी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।